Hello friends, I am your educator Mr. Kaur at Study Bar, the best learning platform. So in this video, we are again starting with our chapter that is the cell, the fundamental unit of life. In it we were at the second organelle. हम second organelle पे थे जो क्या है cell wall. So I welcome you at my channel. Stay with us till the end of the video to get talented in cell and get 95+ in your exams. Now let's start up with the cell wall, our second organelle. Cell wall क्या है? हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? एक आउटर कवरिंग थी. जैसे हमारे घर में एक बाउंड्री होती है ना, वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो भी एक आउटर कवरिंग थी. अभी जो सेल वॉल है ये भी एक आउटर कवरिंग ही है. सेल वॉल इज ऑल्सो आउटर कवरिंग. जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में नहीं होती. Cell wall is not present in animals. It is only present in plants. Plant cells, देखो यहाँ पे mention भी है, plant cells in addition to the plasma membrane. Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. अब कहते हैं कि जो plant cells हैं उनमें देखो, हम इनको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके एज्यूम करते हैं. कहते हैं जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में भी एक और आउटर कवरिंग है जो क्या कंसीडर की गई है? सेल वॉल. ठीक है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल कहाँ पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. मानो ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर क्या होगी? सेल वॉल. द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है. सिर्फ प्लांट्स हैं जो उनकी ही सेल वॉल किसकी बनी होती है? उनकी ही सेलुलोज की बनी होती है. फंगी है, उसमें भी सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल किटनिन की बनी होती है. किटनिन. ठीक है. देखो, फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? किटनिन की. इसको सिटनिन भी कहा जाता है, किटनिन भी कहा जाता है. ठीक है. सेलुलोज इज अ complex substance and provides structural strength to the plants. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell. कहते हैं जब सेल में सेल से पानी बाहर जाता है तो सेल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है. सिकुड़ जाता है मीन्स श्रिंक हो जाता है. और कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ यहाँ पे? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे 3 सॉल्यूशंस ऑस्मोसिस के दौरान जो बनते हैं, दे आर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. तो इनमें सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि फॉर्म हो गया. तो इसमें क्या डर रहता है प्लांट्स में कि जो सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं बाहर ना चले जाएं श्रिंकेज के कारण. तो इस चीज से प्लांट को कौन बचाता है? ये सेल वॉल बचाती है, ताकि जो मटेरियल्स हैं वो बाहर ना जाए. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस. इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. अभी ध्यान से सुनो. जब कोई लिविंग प्लांट है, उसने वाटर लूज किया अपने में से, और उसे ये डर हो कि मेरे अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कहीं बाहर ना चले जाएं, तो इस चीज से उस प्लांट को कौन बचाती है? सेल ऑर्गेनेली कौन सी बचाती है? वो है सेल वॉल. सेल वॉल का प्लांट के सेल को बचाना किससे? कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ना बाहर चले जाने. कब? जब उसकी श्रिंकेज हो. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलाइसिस. नेक्स्ट, वी कैन ऑब्जर्व द फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम इस फेनोमेना को समझेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या सभी सेल्स में होती है, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो. क्या सभी सेल्स में प्लाज्मोलाइसिस होगी? सो लेट्स सी दैट. Activity 5.6 we are going to discuss, and यहाँ पे हमें बोला गया माउंट द पील ऑफ रहोयो लीफ. रहोयो एक प्लांट होता है, उसका लीफ लेना है हमने. इट्स अ डेजर्टी प्लांट, इट नीड्स लेस वाटर. ठीक है. रहोयो लीफ लेना है हमने और उसे किस में डाल लेना है? वाटर में डालना है, एक ग्लास स्लाइड में.
अभी यहाँ पे इन्होंने स्लाइड बोला हुआ है तो ग्लास स्लाइड ही लेंगे क्योंकि वॉच ग्लास होता है, ठीक है। अगर ग्लास लिखा होता तो हम वॉच ग्लास लेते, तो हम इस तरह का ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें इस लीफ को प्लेस कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, हमने पानी डाल दिया। और हम क्या करेंगे, इसके सेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स। अभी हमने इस प्लांट में कुछ ग्रेन्यूल्स दिखे होंगे, इस प्रकार कुछ ग्रेन्यूल्स दिखे होंगे, इस तरह के दिखे होंगे। और इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्सटेंस होता है, वो भी ग्रीन कलर का ही होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का एक और नाम भी है, इसे बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, या किचन ऑफ द प्लांट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्सटेंस है, मेन सब्सटेंस है, जो प्लांट में खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। अभी हम फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने लीव रखा, इसे ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस लीव के ऊपर शुगर या साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डालना है, इस लीव के ऊपर जो स्लाइड में है, शुगर, चीनी, सॉल्ट, नमक, इन दोनों में से शुगर हमने एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डालना है, चाहे वो शुगर का हो चाहे वो सॉल्ट का हो। वेट फॉर अ मिनट। अभी हमने 1 मिनट के लिए रुकना है और इसे किससे ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। व्हाट डू वी सी, कहते हैं हमने क्या देखा। नाउ प्लेस, अभी ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी हम सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। नाउ प्लेस सम रोहोयो लीव इन बॉइलिंग वाटर। अभी हमने क्या करना है, कुछ रोहोयो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में रख देना है कुछ मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा, उस रोहोयो लीव के जो सेल्स हैं वो मर जाएंगे। दिस किल्स द सेल्स ऑफ रोहोयो लीव। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हमने क्या लेना है, जो लीव्स को बॉईल किया था, इनमें से एक लीव को ग्लास स्लाइड पे रखना है और इसे किससे ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप से। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड। अभी हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इस लीफ के ऊपर भी डालना है, किसका, चाहे शुगर का चाहे सॉल्ट का। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। अभी फिर से हमने सेम प्रोसीजर करना है, थोड़े टाइम के लिए रुकना है और फिर उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। व्हाट डू वी फाइंड, कहते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया या क्या देखा। डिड प्लाज्मोलाइसिस ओकर नाउ, क्या अब प्लाज्मोलाइसिस हुई, लेट्स सी हुई या नहीं हुई। व्हाट डू वी इन्फेयर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, एक्चुअल में हमने क्या इन्फेयर किया, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला। It appears that only living cells and no dead cells are able to observe water by osmosis। कहते कि सिर्फ जो लिविंग सेल्स हैं वो ही प्लाज्मोलाइसिस से पानी ले सकते हैं, या पानी ऑस्मोसिस से पानी ले सकते हैं, या पानी बाहर जा सकता है। डेड सेल्स ऑस्मोसिस से ना तो पानी ले सकते हैं, ना ही पानी बाहर जा सकता है, ठीक है। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अभी यहाँ पे बर्स्टिंग की बात आ गई, पहले हम श्रिंकेज की बात कर रहे थे, अभी बात आई है बर्स्टिंग की। तो बर्स्टिंग कैसे होगी, ऑस्मोसिस से ही होगी बर्स्टिंग भी। जब सेल के अंदर पानी आएगा, जब H2O सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोपोटामस इज वेरी फैट, सो सेम लाइक दैट हाइपोटोनिक इज स्वेलिंग अप और फैटिंग अप। तो इससे भी सेल अभी ज़्यादा मीन्स स्वेल अप हो गया, तो जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, बाहर वॉल, बाहर जो भी चीज़ उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही उस चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो अभी सेल वॉल इसमें क्या काम करती है, सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, सेल वॉल भी क्या करती है, एक इक्वल प्रेशर अप्लाई करती है, किसके ऊपर, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। तो जब एक इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा, ना तो वो बाहर जा सकेंगे, ना ही सेल बर्स्ट हो सकेगा, ना ही एक्चुअल में सेल वॉल टूट पाएगी। ना तो सेल वॉल का काम हुआ, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट का काम। सेल वॉल तो अपना काम कर ही रही है, सेल वॉल चाहे इक्वल प्रेशर ही लगा रही है, बट वो रुक रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं अपना काम कर पा रहे, ठीक है ना। सो सेल वॉल सेल को श्रिंकेज से तो हो ही जाती है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर ना जाए उससे बचाती है।
दूसरा सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। अभी हम एक बार ये रीड कर लेते हैं। We were here. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts the equal pressure against the swollen cell. Wall भी equal pressure लगाती है उस cell को. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. Animal cells से बहुत ज़्यादा pressure ये walls means ये cells ग्रेटर चेंजेस से स्टैंड अप कर सकते हैं, और इतना स्टैंड अप एनिमल सेल्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स। तो हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हो गई अभी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनेलीज हमारी कंप्लीट है, और इससे हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अप करेंगे। सो आई थिंक इट्स enough for today. So bye bye. We'll meet in the next session.